नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। अगर आप गुरुवार का व्रत नहीं रख सकते तो ये कथा जरूर पढ़ें। हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और बेल आइकॉन को जरूर दबाना ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। आइए जानते हैं। अगर आप गुरुवार का व्रत नहीं रख सकते तो प्लीज़ ये कथा आप ज़रूर सुनिए। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। ऐसे ही गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कहते हैं कि इस दिन केले के पेड़ के रूप में उन्हें पूजा जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्रत करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। ऐसी मान्यता है जो कुंवारी कन्याएं इस दिन इस व्रत को करती है, उनके विवाह में हो रही देरी दूर होती है। इसके साथ ही आज हम आपको इस दिन पढ़ी जाने वाली कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि जो लोग व्रत नहीं कर पाते वे आज के दिन इस कथा को पढ़ या सुन ले तो भी भगवान उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेके आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे मैं क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु को केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे, इससे बृहस्पतिवार प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा, केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा है इसलिए बृहस्पतिवार उनसे प्रसन्न थे, इसलिए एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत खुश हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी
तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिल गया है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा। और रानी ने ठीक वैसे ही दान पुण्य का काम शुरू कर दिया। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।